जीएसटी घटेगा तो कौन से शेयर चलेंगे? आप ये सोच रहे होंगे और प्लानिंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे या फिर प्लानिंग आधी कर भी चुके होंगे। लेकिन आज हम आपकी मुकम्मल प्लानिंग करवाएंगे और जीएसटी में कटौती को ध्यान में रखकर अपने पोर्टफोलियो में किन शेयरों को जोड़ना है, इसी पर हम लेकर आए हैं ये खास शो। जीएसटी घटेगा, शेयर चलेगा। तो जीएसटी में कटौती की गिफ्ट से आज हम देख रहे हैं कि बाजार ने रफ्तार पकड़ी है। तमाम शेयरों में उत्साह हम देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में कौन से शेयरों को जगह देनी चाहिए, क्योंकि कई सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए टैक्स कटौती करने का यानी कि जीएसटी को रैशनलाइज करने का फैसला लिया गया है। ऑटो हो गया, सीमेंट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, तमाम ऐसे शेयर्स हैं। तो उसी की प्लानिंग करवाते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम के चलते आपको कहां पर नजर रखनी है, किन शेयरों को पोर्टफोलियो में शामिल करना है, ये समझने की करते हैं कोशिश। हमारे साथ दो खास मेहमान शो में शामिल हो जाएंगे। महेश जोशी होंगे और जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। गौरांग सर, ये तो कहेंगे कि बाजार जो थोड़ी सी निराशा की स्थिति में जूझ रहा था, अनिश्चितता थी बाजार को लेकर के आगे क्या होगा, सरकार ने एक बूस्टर का डोज तो दिया तो है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है और ये लंबे समय तक बाजार को थोड़ा उत्साह उसमें बनाने की कोशिश करेगा? ये धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो मैं ये बात में बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखता हूं अभिषेक भाई कि सरकार ने जो भी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए समय अनुसार जो भी नीतियों में, पुरानी नीतियों में परिवर्तन करना था या फिर चुनौतियों को देखते हुए जो नई नीतियां लानी थी वो निरंतर लाते हैं। और ये जो बात करी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी के नए अवतार 2.0 के रूप में, ये यहां पर नहीं रुकेगी, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी बात की है कि आत्मनिर्भरता अब और बढ़नी चाहिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। उसके लिए जो भी नीति अनिवार्य होगी वो होगी, बदलाव ना होगा वो होगा। तो निरंतर बदलाव आने वाले भविष्य में भी होंगे। ये दिक्कत काफी समय थी और मेरे ख्याल से जो भी कंपनियां हैं उन्होंने निरंतर गुहार लगाई थी सरकार को कि आप इसमें परिवर्तन करें और हमें और भी प्रतिस्पर्धा में सक्षम रूप से खड़ा रहने मिले, स्थानीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैसे अवसर बनाए। तो ये आखिर का नहीं है, इसमें और बदलाव होता रहेगा। और अभी तो ये बातें अभिषेक भाई, और जो भी आज निवेश लायक कंपनियां सुझाव देंगे, ये अनुमानित है कि आने वाले समय में ये संभव है और ये लक्ष्यांक भी अनुमानित है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ये सब विकल्प आपके सामने रखे और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये परिवर्तन यहाँ थमेगा नहीं, ये परिवर्तन यहाँ से और आगे बढ़ेगा। नहीं, ठीक बात है। बाजार तो देखिए संभावनाओं का ही खेल है। उम्मीदों पर कहते हैं कि दुनिया कायम है, तो उम्मीद करके चलिए। हाँ, आपकी जो एनालिसिस है ना वो सही होनी चाहिए। आपके स्टॉक पिकिंग हो, जो डेटा आप एनालाइज करते हैं वो सही हो, तो आपके ना मतलब इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, प्रायिकता काफ़ी बढ़ जाती है कि आपके दांव से ही पड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम शेयर तो समझेंगे गौरांग सर से कि आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, किन शेयरों में मौके अभी भी हैं, आज की तेज़ी के बावजूद कहाँ पर आप आगे भी फर्राटा रफ्तार देखेंगे, वैल्यूएशन कहाँ सस्ते हैं, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन दरों में क्या बदलाव हो सकता है, ज़रा इसकी पिक्चर आप समझ लीजिए। सेक्टर या इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो एफएमसीजी पर अभी कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर 12% जीएसटी लगता है, इसको घटा के कर दिया जाएगा 5%। प्रस्ताव ऐसा है। रोजमर्रा की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि 12% या 18% की जीएसटी लगती है, उसको हटा के कर दिया जाएगा 5%। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, जो छोटी कारें हैं या फिर 350 सीसी वाली जो बाइक्स हैं, उन पर बातचीत चल रही है कि जीएसटी को घटा के कर दिया जाए 28% से 18% पर। इलेक्ट्रॉनिक्स
यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो चीज़ें हैं उसमें हम देखेंगे कि 28% से घटाकर 18%, यानी कि एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वाली जो कंपनीज हैं उन पर। होटल और टूरिज्म 18 से 28% की जीएसटी अभी लगती है, लेकिन ज़्यादातर कहा यह जा रहा है कि 18% की जीएसटी पर सहमति बन जाएगी। लग्जरी गुड्स में अभी 28% और सेस है, इसको हालांकि बढ़ाने क्या आसार हैं, और 40% सीधे उसको कर दिया जाएगा। तंबाकू सिगरेट पर टोटल अगर हम बात करें तो 88% ही टैक्स बनता है, वो 88% पर ही रहेगा, थोड़े बहुत बदलाव उसमें अंदर किए जाएंगे। पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं जीएसटी से बाहर अभी भी हैं, जीएसटी से बाहर आगे भी रहेंगे। फार्मा हेल्थ केयर में थोड़ी थोड़ी उसमें भी राहत दी जाएगी। जेम्स ज्वेलरी पर 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इंश्योरेंस में भी कमी करने की उम्मीद है। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं और हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में वैसा एक्शन आ भी रहा है। अब सीधे आते हैं इस मुद्दे पर कि अगर आपको शेयर चुनने हैं, क्योंकि सेक्टर कई सारे हो गए और उनमें से ना आपको सही शेयर चुनने पड़ेंगे जहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, जहां फाइनेंशियल्स अच्छे आए हो और जहां पर वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक दिख रहे हो। तो एक एक करके सेक्टर पकड़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से हम जानते हैं कि कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। गौरांग भाई, ऑटो से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो में आज हम चौतरफा तेजी देख रहे हैं। आपके हिसाब से वैल्यूएशन या फिर ग्रोथ, कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा हो और आपके टारगेट्स क्या होंगे? उसके पहले मेरे प्रिय मित्र मयूरेश जी को मेरा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से उनको। तो ऑटो क्षेत्र में देखिए, एक वास्तविकता ये है कि जीएसटी के चलते तो जो परिवर्तन आना है वो भविष्य में आएगा, लेकिन जो परिवर्तन जमीनी स्तर पर हो रहा है, जब से माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स में राहत दी है, मेघराज के आशीर्वाद से ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में फसल की पैदावार अच्छी होगी, ऐतिहासिक स्तर पर नए रिकॉर्ड स्तर पर पैदावार होगी, जिससे जो हमारे किसान भाई बहन है उनकी जो आय आवक है वो सुधर जाएगी, उनकी खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में ऑटो क्षेत्र में दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी दक्षिण भारत स्थापित टीवीएस मोटर्स, काफी सारे नए लॉन्चेस इन्होंने किए, आने वाले भविष्य में भी होंगे। नतीजों के आधार पर भी अगर आप मापदंड करने जाएं तो अच्छे खासे नतीजे आए हैं। महीने दर महीने अगर आप बिक्री के आंकड़े भी देखें तो वहां पर भी सक्षम रूप से आगे बढ़ती हुई नजर आई है कंपनी। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 3,500 के आसपास का रखा है अनुमानित टीवीएस मोटर्स पर। ये लंबी अवधि की मैं बात कर। 1 साल के लिए 3500 का टारगेट, और आप देखिए गुरुवार को जो शेयर बंद हुआ था 3220 रुपए पर बंद हुआ, तेजी इसमें है और एक बढ़िया पिक। ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि अगर आपको टेक्निकली भी कोई शेयर अगर चुनना हो ना, तो टीवीएस मोटर एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है ये। और निश्चित तौर पर ये सारे के सारे ट्रिगर्स तो हैं कि देखिए मानसून भी अच्छा है, आरबीआई ने रेट कट भी दिया है, 1% का उसका ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, टैक्स बेनिफिट्स जो मिले थे उसका भी फायदा अब जाके मिल रहा है, बाकी त्योहारों का सीजन आगे है और वैल्यूएशन वगैरह ठीक है। तो एक बढ़िया स्पेस में है ये ऑटो स्टॉक्स। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। एक और सेगमेंट जो डायरेक्ट जो कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, चाहे एफएमसीजी हो या फिर डिस्क्रिशनरी हो, उससे शुरुआत कर लेते हैं आपसे। बताइए आपकी नज़र कहां पर है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हम तेजी देख रहे हैं और जब दिक्कत तब होती है ना जब सारे शेयर चल रहे हो या फिर सारे शेयर गिर रहे हो, उसमें चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जरा मुश्किल को आसान कीजिए, बताइए आपके हिसाब से कौन बेटर प्लेस्ड है शेयर कंजम्पशन में। आफ्टरनून अभिषेक जी और आफ्टरनून गौरांग जी को प्रणाम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई आप ही के चैनल पे। अच्छा लगता है गौरांग को देख के कॉमन स्क्रीन पर। जहां तक एफएमसीजी का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक मैरिको इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। आई थिंक दो तीन चीजें, पिछले तिमाही के आप नतीजे भी देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी ठीक ठाक रही थी मैरिको की। जो इन्होंने आउटलुक दिया है स्पेसिफिकली पैराशूट हो, सफोला हो, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल हो, जिसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था पिछले तिमाही में, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेरी वेरी स्ट्रांगली। और इसलिए आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट है दैट शुड कंटिन्यू ग्रोइंग स्ट्रांगली फॉर मैरिको। एट द सेम टाइम आई थिंक जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के कटौती की, जब हम बात करते हैं रूरल सेमी अर्बन रिवाइवल की और इनपुट कॉस्ट, जब हम लिक्विड पैराफिन, एचडीपी प्राइसेस, कोपरा, राइस ब्रान की कीमतों में एक स्टेबिलिटी, एक कटौती देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए थे इसमें भी सुधार आएगा। तो जो क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है, इंप्रूव्ड वॉल्यूम्स विद बेटर प्राइसिंग एंड लेसर इनपुट कॉस्ट विद बेटर मार्जिन्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट होगा। और हम मार्केट्स विद इंडिया में हमेशा मानते हैं कि जो ईपीएस होती है, यानी जो अर्निंग्स ग्रोथ होती है, अगर वो अच्छी खासी ग्रो हो रही है बेस्ड ऑन कोर डायनामिक्स ऑफ द कंपनी और उसकी पोटेंशियल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं और कैश फ्लोज हैं
यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट सुधार देखने मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी चीजें देखते हैं, उनका जो फूड्स कारोबार है या प्रीमियम पर्सनल केयर का कारोबार है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू ग्रो क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इन पॉइंट एटेक्स की ग्रोथ फ्रॉम अ 2020 बेस इज व्हाट दे आर लुकिंग ऑन द फूड्स बिजनेस, और डायरेक्ट रिटेल रीच इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली, जो ये सारे फैक्टर्स को सपोर्ट करेगी। तो भी लगता है, आई थिंक एफएमसीजी एज अ प्रॉक्सी टू कंजम्पशन कैन डू वेल। उसमें मैरिको इज समथिंग दैट यू आर लैकिंग एट। डेफिनेटली अगर आप रूरल कंजम्पशन को ध्यान में रखते हैं, ग्रामीण मांग बढ़ रही है और उसका बहुत ही शानदार प्ले है मैरिको। आप देखेंगे मैरिको के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सफोला है, पैराशूट ऑयल है, ये तमाम चीज़ें मैरिको के ही प्रोडक्ट्स हैं और 852 रुपये के टारगेट 1 साल की अवधि के लिए आपको ये शेयर खरीदना है। जो नतीजे आए थे हाल फिलहाल जून तिमाही की, मार्जिन पर थोड़ा सा कंप्रेशन आया था, थोड़ी गिरावट आई थी क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड लेवल पर हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ या फिर अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें, वहाँ पर हमने अच्छे नंबर्स देखे थे। चलेंगे फिर से गौरांग सर के पास। गौरांग सर, आज हम देख रहे हैं कि एसी वाले शेयरों में बड़ी गर्मी है। जो कंपनियां वॉशिंग मशीन बनाती है वहां पर शानदार तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिक्सन, केन्स, सिरमा, ये सारे के सारे, अंबर वगैरह सब चल रहे हैं। आप बताइए आपको कौन सा शेयर पसंद है और कहाँ पर आपको ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों बढ़िया कहाँ दिख रही है? तो ये हो गया आपका कंज्यूमर एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कि आप अभी खर्चा नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य में करेंगे, उस प्रकार की क्षेत्र में ये आता है। हमें लग रहा है कि ये व्हाइट गुड अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस जो है, वो आपको बड़े छोटे मझौले शेयर में से तो मांग से उतरती है। हालांकि इस साल गर्मी को लेकर के थोड़े बहुत निराशाजनक बिक्री के आंकड़े आए थे, लेकिन अब गर्मी का सीजन ऐसे है कि सिर्फ 3 या 4 महीने नहीं रहता, बाकी के महीनों में भी आपको एहसास होता है कि सूर्यदेव कितनी कृपालु है हमके ऊपर, हमारे ऊपर। तो इस क्षेत्र में एक एसी बनाने वाली कंपनी है वोल्टास लिमिटेड। भारत में तो कामकाज होता ही है इनका, लेकिन खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी अच्छा खासा कामकाज है इनका। और मांग को लेकर के आने वाले भविष्य में सुधार होगा, ये पूरी पूरी उम्मीद है। और ये जो जीएसटी की कटौती की बात चल रही है, यहाँ पर भी अगर ये अमल में आ जाता है और इस कैटेगरी को लिया जाता है इसके अंदर, तो शायद दामों में बहुत ही निचले स्तर आने की उम्मीद है, जिससे खर्च करने का हौसला और ताकत दोनों बढ़ जाएगी। बहुत ही साधारण से अनुमानित लक्ष्यांक 1550 के निर्धारित किए वोल्टास पर। ठीक है, वोल्टास पर 1550 के टारगेट 1 साल की अवधि के लिए। और हमने देखा भी था कि एक्चुअली हुआ कि ना, इस साल थोड़ा सा मामला गड़बड़ ये हुआ कि मॉनसून थोड़ा पहले आ गया, गर्मी उतनी पड़ी नहीं, तो इन्वेंट्री भी काफ़ी बढ़ गई और थोड़ी सी ना चैलेंजेस फेस की कंपनीज ने, वोल्टास हो या फिर ब्लू स्टार है। कुछ दिनों पहले हम ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उनका भी कुछ यही कहना था। लेकिन अब ये करेक्ट हो गए हैं शेयर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। 1550 रुपये का टारगेट आप लगा के चलिए, अवधि 1 साल के रखिए आप वोल्टास में। हम ऑटो की बातचीत तो कर रहे थे। ऑटो में तो गौरांग सर ने बताया कि उनको टीवीएस मोटर पसंद है, लेकिन ये तो टू व्हीलर वाली कंपनी हो गई। 4 व्हीलर शेयरों में भी रफ्तार हम देख रहे हैं और 4 व्हीलर में थोड़ा और आगे की हम सोचें तो अब तो नजरें ये है कि 8वें वेतन आयोग में किस तरह की सैलरी बढ़ती है लोगों की। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो तो 2028 से एप्लीकेबल हो जाएगा, बट ठीक है, आगे की बात जरूर है, लेकिन अभी से तैयारी लोग करनी शुरू कर देते हैं और अपने खर्चे प्लान कर लेते हैं। किसी को अगर मान लीजिए 4 व्हीलर में कोई शेयर चुनना हो महेश जी, तो आपके हिसाब से क्या चुने? टाटा मोटर, कॉम्प्रेस वैल्यूएशन, ग्रोथ को लेकर तनाव, मारुति सुजुकी, प्राइस हम देखेंगे तो लगातार इसके बढ़ रहे हैं, मार्केट में कमांड है, लेकिन प्रीमियम वाले सेगमेंट में उतना दबदबा नहीं है। आपके हिसाब से नजर कहां रख के चले? तो आई थिंक टीवीएस और Hyundai इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग, बट हमारी नजर हमारी वॉच लिस्ट में मारुति का भी शेयर शामिल हो रहा है। दो तीन चीजें, एक आई थिंक इनका जो पोर्टफोलियो है काफी डिवर्स है, स्मॉल कार से लेके विद लेसर सीसी इंजन्स टू हाइब्रिड्स जो है डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट स्वीट मिल जाता है अक्रॉस डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स फॉर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स। एट द सेम टाइम अगर आप देखें जो नए लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मारुति के लिए, वो स्पेशली हाइब्रिड में हो या एसयूवी में हो, एंड अगेन आई थिंक इट माइट नॉट बी द एसयूवीज व्हिच आर वेरी हाईली प्राइस्ड, बट व्हिच आर रीजनेबली प्राइस्ड, जो मारुति की खासियत रहती है।
along with a lot of features that probably will come with that. और सेल्स और आफ्टर सर्विस ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये इमेंस है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. अगेन फ्रॉम अ स्पेयर पार्ट्स परस्पेक्टिव, आई थिंक जो अफोर्डेबिलिटी रहती है स्पेयर पार्ट्स की, ये काफी अफोर्डेबल रहता है, जिसके वजह से आई थिंक जो सर्विस वाली एस्पेक्ट होती है फॉर एनी फोर व्हीलर अंडर कंसिडरेशन, Maruti probably comes top among all the automakers within the country. At the same time, I think जो मार्केट शेयर है आज के तारीख में, आई थिंक दे शुड बी एबल टू सस्टेनेबली मेंटेन दैट एंड इंप्रूव इन सर्टन कैटेगरीज एज वेल, जिसकी वजह से आई थिंक विथ इंटरेस्ट रेट्स कट दैट वी हैव सीन इन द पास्ट, जो लिक्विडिटी बूस्ट मिली है, जो एक्सपेक्टेशन है टैक्स कट्स के वजह से, जो एक्सपेक्टेशन है रूरल इनकम में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के वजह से, जो एक्सपेक्टेशन है जीएसटी के दरों की कटौती के वजह से, आई थिंक ये सारे ट्रिगर्स बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फेंस सिटर्स जो सोच रहे थे कि ले ना ले टू probably make their first purchase. And probably Maruti, because of all these factors, becomes their first choice. At the same time, I think अगर आप बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं तो आई थिंक बहुत तगड़ी बैलेंस शीट है as we speak. There are no two ways about it. And therefore, in my opinion, again, I think जो earnings pedigree रह सकती है, जो ये लीडरशिप स्टॉक्स है, हम हमेशा मार्केट में लीडरशिप स्टॉक्स चुनते हैं, और हमें लगता है आई थिंक जो ऑटो स्पेस में एक लीडरशिप पोजीशन शायद लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में थोड़ी डगमगा गई थी मारुति की. Maybe they're able to probably maintain that and regain that with all these factors playing out अगले कुछ तिमाहियों तक. तो हमें लगता है आई थिंक ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर. ठीक है, गुरुवार की क्लोजिंग हमने देखी थी 12,936 पर हुई थी मारुति की, लक्ष्य होगा 16,800 रुपए का, अवधि 1 साल. अगर आप इंडस्ट्री से तुलना करेंगे तो वैल्यूएशन आपको मारुति के आकर्षक दिखाई देंगे और बाजार में दबदबा को लेकर कोई सवाल नहीं है. 40% का मार्केट शेयर अकेले है मारुति का, इस या उससे ज़्यादा का, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी लगातार वो बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए. जीएसटी के बेनिफिट्स अगर मिलते हैं, अगर कमी हो रही है, तो मारुति आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए. एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फटाफट दो शेयर और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, तुरंत हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास शो में. जीएसटी घटेगा शेयर चलेगा, यानी कि जीएसटी के बेनिफिट्स अगर मिलते हैं तो कौन से शेयरों में मौजूदा स्तर से भी बढ़िया रफ्तार देखने को मिलेगी, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा. फटाफट कुछ और शेयर जानते हैं. गुरांग सर, आपके लिस्ट में अगला शेयर कौन सा है जहां पर हम जीएसटी का फायदा देखेंगे? तो दवाई क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, लटकती तलवार वो ट्रम्प के बड़बोले बयान को लेकर के तो है, लेकिन जिस प्रकार की मात्रा में दवाई हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, मुझे नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकली एक निर्णायक तरीके से सकारात्मक निर्णय होगा अगर वो टैरिफ लगाते हैं. फिर भी ये परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, और हमारे देश में भी बहुत सारे अवसर हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सक्षम रूप से काम करने के लिए. सिप्ला ये एक कंपनी है जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश लायक रणनीति बनाने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए. अनुमानित लक्ष्यांक यहां पर भी बहुत ही साधारण से रखे हैं, करीबन 1800 के आसपास के. ठीक है, 1550 रुपए के प्राइस है, और थोड़ा टैरिफ को लेकर जो टेंशन चल रही है उसके बीच में भी कुछ प्लानिंग आप ही करवा देते हैं जीएसटी के साथ साथ, और उस कड़ी में आपके लिए ये सिप्ला का शेयर है 1800 रुपए के टारगेट के लिए 1 साल में. मयूरी जी, सीमेंट स्टॉक्स में क्योंकि सीमेंट कंपनीज को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और Q1 की सुस्ती के बाद वैसे भी सेकंड क्वार्टर से रफ्तार पकड़ने लगती हैं सीमेंट कंपनीज, सप्लाईज वगैरह सुधरने लगती हैं. आप बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर होगी सीमेंट में, कौन सा शेयर आपको पसंद है? तो अल्ट्राटेक और जेके, बट ये शो के लिए आई थिंक अल्ट्राटेक की बात करता हूँ. आई थिंक जो अधिग्रहण इन्होंने किए हैं इन द रीसेंट पास्ट, ये वॉल्यूम्स में बहुत पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होंगे. एंड जैसे हम सेक्टर के लिए ओवरऑल बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अल्ट्राटेक विद द एक्सपेंशन दैट दे आर डूइंग, और जो एक्विजिशंस किए हैं इन्होंने इन द राइट एरियाज एंड एट द राइट वैल्यूएशंस, इन माय ओपिनियन, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होगा विद बेटर वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड.
At the same time, you are absolutely right, Abhishek ji. I think once the monsoon is over, यानी Q2 के बाद, Q3, Q4 is expected to be the best quarters, जहाँ पे significant amount of growth वापस आ सकती है. और इसलिए हमें लगता है, आई थिंक जो प्राइसिंग रिलेटेड एक फैक्टर रहेंगे इनके फेवर में, बिकॉज लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैज हैपेंड इन द इंडस्ट्री. डिमांड डायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स इज गोइंग टू कंटिन्यू वेरी वेरी स्ट्रांगली. वो हाउसिंग क्षेत्र हो, अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो. और इसके लिए मुझे, इन माय ओपिनियन, अगेन आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी वेरी रीजनेबल. इनपुट कॉस्ट काफी रीजनेबल हो चुके हैं, एंड विद द जीएसटी कट्स एक्सपेक्टेड टू हैपन, कहीं ना कहीं आई थिंक एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इनके लेवरेज पे प्ले आउट होगा, विद एन एब्सोल्यूट पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स एब्सोल्यूट EBITDA एंड एब्सोल्यूट EBITDA पर टन. इसकी वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड अर्निंग्स हो सकती है, आई थिंक कैन बी रिलेटिवली बेटर. और अगर आप ईवी टू टन बेसिस, इवन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस भी देखते हैं काफी बड़े स्टॉक्स को, इंक्लूडिंग अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट, मेरे हिसाब से आई थिंक to replicate these assets will be at a far higher cost, which obviously gives them the added advantage of stronger earnings backed by reasonable valuations going forward. तो मुझे लगता है, I think अल्ट्राटेक का एक अच्छा विकल्प हो सकता है. रेटिंग रैंकिंग्स जैसे हम मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, टॉप क्लास है. नहीं, बेहतरीन, सबसे बड़ी कंपनी है वॉल्यूम के लिहाज से भी. अल्ट्राटेक मार्केट कैप लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी. 15,360 रुपए का टारगेट होगा. 12,370 पर ये गुरुवार को हुआ था बंद. और भारत में अमूमन जो 50 किलो की जो सीमेंट की बोरी आती है, 350 से 450 रुपए के भाव होते हैं. अगर वो 10% सस्ता हो जाए तो ये बड़ी राहत होती है. आप एक बोरी के हिसाब से सोच के देखिए, बड़ी रकम बचेगी लोगों की, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को बूस्ट मिलेगा इस चीज़ से. तो ये एक चीज़ आप अपने फोकस पर रख के चलिए. गौरांग सर, आखिरी शेयर, हमेशा की तरह हमारे डायरेक्टर साहब बोलने के लिए समय कम है, तो सर बताइए सर कि आपके रडार पर शेयर कौन सा है? तो हमारी फिर से विनंती होगी आपके डायरेक्टर साहब को कि समय बढ़ा दे कृपया करके. लेकिन हाँ, ये थोड़ा अलग क्षेत्र है. इस क्षेत्र को आज के तारीख में लोग पसंद नहीं कर रहे, और ये परिस्थिति कुछ सालों पहले भी आई थी. मैं आईटी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ. देखिए, अनिश्चितता का वातावरण है. अमेरिका में धीमापन आएगा, मंदी की चपेट में आएगा, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी कट्स, ब्याज दरें कटेगी या नहीं कटेगी, हमारे देश में स्थापित आईटी कंपनियां, निर्भरता वगैरह वगैरह. लेकिन ये सब के बावजूद मुझे लग रहा है कि शायद 3 या 6 महीने थोड़े परेशान हो सकते हैं आईटी क्षेत्र की कंपनी के नतीजे, लेकिन उसके पश्चात हमें थोड़े बहुत आसार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं. तो अगर किसी के पास जोखिम झेलने की क्षमता अगर ऊपर की तरफ है, तो सायंत लिमिटेड, ये एक छोटी मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनी है. नतीजों को लेकर के पिछले 2 या 3 तिमाहियों में थोड़े आंकड़ों में इधर उधर आए थे, जिससे शेयर के दामों में करेक्शन आया है. लेकिन ये करेक्शन उन लोगों के लिए एक मौका है, एक अवसर है, जो जोखिम झेलने की क्षमता रखते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं. 1500 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए सायंत लिमिटेड पर. साइंट के लिए 1500 की टारगेट, 1250 रुपए पर क्लोजिंग हमने देखी थी गुरुवार को, और एक साल में बढ़िया टारगेट. तो गुरान सर के जो शेयर हैं उसमें से 4 में से 2 तो बिल्कुल जीएसटी के इम्पैक्ट वाले हैं, वोल्टास और टीवीएस मोटर. 2 अगर जीएसटी के इम्पैक्ट के चलते बाजार का ओवरऑल मूड सुधरता है, तो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो शेयर्स हैं फार्मा और आईटी के, तो साइंट और सिप्ला, उसमें सी लिटर वाले 2 शेयर ये चुने हैं. और अगर हम अवरेज की बात करें तो उन्होंने हमें मैरिको, मारुति और अल्ट्राटेक, ये 3 शेयर आपके लिए सुझाए हैं. कोशिश हमारी ये थी कि अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको मदद मिल जाए, और क्विकली हमने रिक्वेस्ट भी की अपने मेहमानों से कि हमारे साथ जुड़ जाएं. हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया मयूरेश जी ने और गौरांग सर ने. थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की इस मदद के लिए. गौरांग जी, मयूरेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.